अभी दोहा बोला था हमारे प्रहलाद जी ने, सूरत हमारी माकड़ी तार हमारा सास, मन पवना घर लाय कर सुख देव चढ़ा आकाश। क्या किया महाराज ने? योग किया। भक्ति योग भी है तो इसमें कर्म योग भी है, तो इसमें ज्ञान योग भी है। गीता के 18 अध्याय है, 6 अध्याय भक्ति योग के, 6 अध्याय कर्म योग के और 6 अध्याय ज्ञान योग के। यहां भी तीनों अध्याय आते हैं। कर्म योग और भक्ति योग करने के बाद ज्ञान योग प्रकट होगा। ज्ञान ही कला ज्ञान बलवाको, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। क्या कहा? ज्ञान ही कला कि ध्यान कहा। ये सब होने के बाद फिर प्रकटता है ज्ञान। उस देश की कला ज्ञान है, उस देश का बल ज्ञान है, उस देश का रूप ज्ञान है, उस देश का रंग ज्ञान है। ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बकाम। ज्ञान योग यहां भी है, भक्ति योग यहां भी है। भक्ति योग क्या है? राम तारी दाय पड़े यूं कीजे, प्रभु तारी दाय पड़े यूं कीजे, भावे मोक मुगत हरि में लो, भावे मुगत भावे दो जग दीजे, दाया पड़े। अब थोड़ा विचार करो, हम मोक्ष में जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं ना? मोक्ष में जाने के लिए कर रहे क्या? फिर यहां ये भाव कैसा? सब परमात्मा पे छोड़ दिया। राम राम तारी दाय पड़े जो छोड़ दिया ना, यानी आप पर निर्भर है। मेरे कोई मांग नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। भावे आपकी इच्छा हो तो मोक्ष में भेजो, आपकी इच्छा हो तो मुक्ति वैकुंठ में भेजो, आपकी इच्छा हो तो दोजक में यानी गर्भ में। मोक तो हरि भक्तिज करनी भजन अखंडी तेरो, और मो खिसियासु बिड़द बदे तो काई बिगड़सी मेरो। तो ये कौन कह सकता है? ये एक भक्त ही कह सकता है। ये भक्त के भाव है। भक्त जो भक्ति के अलावा कुछ नहीं जानता, सब उसने परमात्मा पर छोड़ रखा है। जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केसु, भावे तार मार भावो खींचो शरण आपकी रेसु। एक भक्ति ये कहता है। तो भक्ति योग तो हमारा है ही। अब इसमें भक्ति योग के अंदर में कर्म योग है। वो कर्म योग है, सूरत हमारी माकड़ी तार हमारा सास, मन पौना घर लाए कर सुखदेव चढ़िया आकाश। आपको भक्ति के साथ साथ में योग भी करना है। नहीं तो महाराज ये कभी नहीं कहते कि ओम अजपो संग करे सोहम श्वासा जान।
ररो ममोरट जी बसु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। सुख रामदास ये एकटा मते नाभ में आण, वो अजपो संग करे सोहम श्वासा जान। दोनों बात महाराज ने कही, दोनों वाणी में है। एक जगह तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो राम राम करते रहना है, ये भक्त ही कहता है। अब भक्त बन के राम राम करो और योगी बन के राजयोग की भक्ति करो, तब आपका ज्ञान योग सिद्ध होगा। यानी हमको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। अब वो हरजस का इस हरजस का अगर देखेंगे, ज्ञान ध्यान करणी और क्रिया, मोह पे सजियन काई, के सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। के सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। ओ रामा किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी। जेतन खून गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी। राम राखो शरण तुम्हारी। ये भक्त ही कहता है कि मुझसे नहीं होता, न मैं ज्ञान समझ सकता हूँ, न मुझसे ध्यान होता है, न मैं कोई करनी कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं निर्बल हूँ। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मैं निर्बल हूँ, मुझमें ये शक्ति नहीं है मैं इतना देर तक भजन कर सकूं, बैठ सकूं, ये मेरे अंदर शक्ति नहीं है। मगर एक बात है, शरणागत सुखराम के हर मिलो मन माई। ये सब जो ये अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये एक भगत के भाव कह रहा हूँ। तो क्या इतना ही लेके आप भक्ति करोगे? सुन जो आरद हमारी प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, कृपा करो गुरु आशीष को तारो, इतना ही करके राम राम करोगे, मोक्ष में हो जाएगा? केवल भक्ति योग से मोक्ष नहीं होगा, आपको राजयोग की विधि अपनानी पड़ेगी। कोई अगर ये कहेगा कि मैं योगा ही करता हूँ, राम राम में प्रेम से नहीं लेता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो भी नहीं जाएगा। दोनों को मिला के करना पड़ेगा। प्रेम भी चाहिए, भाव भी चाहिए, प्रार्थना चाहिए, करुणा चाहिए और योग चाहिए। सांस उसास, सांस उसास में 6 चीजें जब तक आप मिला के भजन नहीं करते, तब तक नियंत्रण नहीं जगेगा, तब तक ये कुदरत कला नहीं जगेगी। वो 6 चीजें क्या है? 6 चीजें का जोड़ा है। जोड़े से संसार बना है, बिना प्रेम से संसार बना नहीं है। और संसार में भी जोड़ा है तो भजन में भी जोड़ा है, वो आपको समझना पड़ेगा। पहला जोड़ा रकार मकार का। यहाँ र है ब्रह्मवाचक, म है मायावाचक। माया स्त्रीवाचक है, ब्रह्म पुरुषवाचक है। जोड़ा हो गया रकार मकार का। दूसरा सांस उसास, ये भी जोड़ा है। सांस और उसास। अब इसमें
जो हम श्वास लेते हैं वो पुरुष है और उसास है स्त्री। सांस और उसास का मिलन होना, रकार मकार का मिलन होना। तीसरा जोड़ा है जीभ और कागल्या। अंदर का कागल्या पुरुष है, जीभ है स्त्री। अभी विठल राव के समाज में सारा खुलासा है, मगर ये हमारी बेटियां बहनें रहती है तो वो विषय हम ले नहीं पाते। गुजरात में लिया था, एक भी स्त्री को उन्होंने बहनों को आने ही नहीं दिया, आज तुम्हारा विषय नहीं है। कहने का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम से गर्भधारणा होती है, तो यहाँ के स्त्री पुरुष के प्रेम से नियंचन रूपी गर्भ पैदा होता है। ये सारी बातें महाराज ने क्लियर बताई है। तीसरी स्त्री पुरुष है, चौथी, तीन तो कह दिया, ईड़ा पिंगला। ईड़ा है स्त्री, पिंगला है पुरुष। और ईड़ा पिंगला एक होकर सुकमणा जगेगी तो आगे जाएंगे। कहते कहते हमारा विषय रह गया, ध्यान की स्थिति कैसे कैसे बदलती जाती है। सामने के 6 कमलों का छेदन की विधि मैंने बताई। जब पलट जाते हैं तब आगे बंकनाल से ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ से वायु का टेका देना पड़ता है। सांस उसास में गुरु महाराज ने नाभि में 12 साल भजन किया, वो इसलिए ही किया। फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये ऊर्जा, ये चेतना यहाँ मेरू में आती है। फिर मेरू के आगे अगर नहीं जाती है तो यहाँ उतान पात बंद लगता है, अकड़ जाता है पीठ। अब पीठ अकड़ जाता है तो यहाँ भजन कैसे करोगे? न कोई पूछते हैं और न कोई बताते हैं। राजस्थान में एक लड़की को लगभग 14-15 घंटे तक ये बंद लगा, उतान पात बंद। अब मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा भजन करो, मगर उसके पिताजी, उसकी दादी ये नहीं मान रहे। वो कोई और ज्ञान समझ के बैठे थे। फिर वो बाहर जा के फोन लगाते थे, उनके जो कोई होंगे। और फिर मैं जैसा बता रहा था वो मुझे अलग ले जाके कहने लगे, महाराज तुम ऐसा मत बताओ। अच्छा ठीक है, तुम बताओ उन्होंने क्या बताया। वो बोल रहे कि यहाँ ध्यान लगाओ। कहाँ? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में ध्यान लगाओ कि ये बंद खुलेगा। अब यहाँ थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। शब्द आगे जाता कि सूरत आगे जाती? शब्द के पीछे सूरत है कि सूरत के पीछे शब्द है? स्त्री के पीछे पुरुष है कि पुरुष के पीछे स्त्री है? यहाँ और एक जोड़ा है, सुरती है स्त्री, शब्द है पुरुष। पुरुष के पीछे स्त्री आती है कि स्त्री के पीछे पुरुष जाता है? बोलो। पुरुष पहले। मस्तक गिलाने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। पुरुष है ना, पुरुष है शब्द, शब्द है यहाँ। और ध्यान लगो कह रही यहाँ। ध्यान यानी क्या? ध्यान यानी सुरती। पति रह गया यहाँ, पत्नी जा रही आगे, तो ये बंद खुलेगा क्या? टेम्पररी तौर पर खुलेगा, मगर और लगेगा। ऐसे कई महीने तो कई देखे हैं प्रमाण। भूलिया में एक स्त्री थी, उसने कहा कि हमको बता दिया, बोले हम आए महाराष्ट्र में, बापू ने बता दिया, ये बापू ने बता दिया, अब दोबारा कभी बंद नहीं लगेगा। ये डॉक्टर साहब साथ में थे मेरे। जब भजन का शिविर हमने आयोजन किया, कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, तब मैंने कहा बेटा तुमको और बंद लगेगा और पहले से ज़्यादा लगेगा। नहीं नहीं बोले, हमको सब ने बता दिया, हमारा बंद निकाल दिया, किसी से निकलते नहीं आता। बंद को कोई काट नहीं सकता, अपने आप को ही बंद को निकालना पड़ता है। उपाय बताएंगे हम आपको रास्ता बताएंगे। बंद यहाँ से कोई ऐसे छू मंत्र करके यहाँ से नहीं आ सकता। और हमारे छूछा वाली बात हमारी भक्ति में। तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, आधे घंटे में ऐसा बंद लगा, 1-2 बजे तक बड़ी मुश्किल से उसको उठाना पड़ा। बंद का मतलब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर नहीं जा रही है और तुम सुरती यहाँ लगा रहे हो, तुम बंद निकाल रहे हो। बंद निकाल ही नहीं सकता।
तो यहाँ का बंध निकालने के लिए आपको ध्यान की विधि में, ध्यान करने में थोड़ा बदल करना पड़ेगा। पेट से भजन करना पड़ेगा। आप ध्यान की विधि बदल गई यहाँ। पेट से ऊपर लो, पेट नीचे जाने दो, और नीचे लाओ श्वासा, पेट फूलने दो। ये फूली हुई श्वासा में सांस अबाऊ नाभ बंक पिचम दिसबाई। ये जो वायु, मान लो कि कोई ऐसा पाइप है और पाइप में ऐसा मोड़ है और नीचे से अपन मोटर चला रहे हैं, या तो वो पाइप निकल जाएगा या फट जाएगा, क्योंकि ये जब तक नहीं निकालोगे, इसका मतलब बन लगने का मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर बंकनाल है उसको यहाँ कोई आवरण पैदा हो रहा है और वो जाएगा नीचे से ही। उसको आप वायु तेजी से ऊपर जाएगा तो फिर त्रिकुटी में आएगा, फिर त्रिकुटी में बन लगेगा। अब त्रिकुटी में जाने के बाद यहाँ ध्यान की विधि बदलती है। और ये सारी बातें अनुभव से कह रहा हूँ, वाणी में है। अब यहाँ आपका सांस उसास भजन नहीं चलेगा। त्रिकुटी में ध्यान आने के बाद आपकी दोनों ईड़ा पिंगड़ा चलेगी, ऐसा भजन होगा। नहीं तो करके देख लो। कोई अगर ये कहेगा, अब मेरे सारे वीडियो संपूर्ण भारत में जाते हैं और मैं किसी से भी चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर त्रिकुटी में ध्यान है, वो सांस उसास में कर रहा है, तो त्रिकुटी में ध्यान नहीं है, क्योंकि उसकी श्वासा नहीं चलेगी। पवन थो तो बहत है, हंसा कोई अस्थूल, जागी बिन सुकराम कहे, घर घर गोरस मूल। समझो, वाणी को समझो। ये विषय एक तो आते नहीं है, ये विषय है ध्यान समाध का। ध्यान समाध कोई लेता नहीं है, ना आपकी तरफ से फरमाइश है। अब कहाँ आपका ध्यान है ये भी मुझे पता नहीं। वास्तव में डिमांड तो यहाँ से होनी चाहिए कि हम 40-40 साल से राम सुनिए, हमारा शब्द त्रिकुटी 10वें द्वार में है। अब ये उपदेश चेतावनी का क्या करोगे? अभी मैं जेतारन गया, 5 दिन की प्रकाश चंद्र जी महाराज की संगत थी, वहाँ मुझे बिठाया उन्होंने एक ही बात कही, आप उपदेश चेतावनी का तुम क्या करते हो सुन के? अब राम नाम के महत्व को तुम सुन के क्या करोगे? अब व्यसन मुक्ति पे क्या तुमको ज्ञान चाहिए? तुमको तो ये पता चल गया, राम नाम तुम्हारे रोम रोम में, हृदय में बसा है। अब बात शब्द की होनी चाहिए, अब बात साधना की होनी चाहिए, अब बात आगे के कमलों को छेदन कैसे करेंगे। क्या कहते महाराज? त्रिकुटी का 10वां कमल है, आगे 2 कमल रह गए और यहीं तक श्वासा नहीं जा रही है, आगे के कमल कैसे छोड़े? ज्ञान तो वो चाहिए कि महाराज हम त्रिकुटी में सालों से पड़े हैं, अब आगे कोई उपाय नहीं चल रहा है, आगे के सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकली के कमल कैसे खोलेंगे और कैसे हम उस देश में जाएंगे। सासा सके न जाए, मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं। ये देखो क्या कह रहे महाराज, तुम्हारा मन नहीं जाएगा, बुद्ध नहीं जाएगा, चित्त नहीं जाएगा, फिर तुम्हारे पास बाकी क्या बचा है? श्वासी तो बची है। मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। अरे वाह बारीक सुखराम के कहो कुण खोले आए। अब आगे के कमलों को कैसे खोलेंगे? न मन बुद्ध जा रही है, न चित्त जा रहा है, न श्वास जा रही है। राम राम जाने का तो सवाल ही नहीं, न कोई पूछते हैं न कोई बताते हैं, वही ज्ञान चल रहा है, तो कहाँ तक चलेगा? तो चर्चा में ये विषय आपकी तरफ से आना चाहिए। आप नहीं कहोगे तो कोई बताएगा नहीं। तो इस प्रकार से सांस उसास में रसना से राम राम करते करते ये ध्यान कैसे करना, ये अपने आप, जैसा कि नए नए हम तैरना सीखते हैं तो क्या होता है, कई बार डूब जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर हिलाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जो हमको सिखाते हैं उसके आधार से जहाँ कम जल है वहाँ हम तैरने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा विश्वास आने लगता है।
और थोड़ी दूर तक वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे कई बार करने के बाद आत्मविश्वास में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। फिर थोड़ा गहरे पानी में जाते हैं, फिर एक बार हाथ पैर चलाना सीख गए, तैर चलाना सीख गए, फिर वो आड़ा टेढ़ा उल्टा कैसे भी वो तैरने की विधि एक ही है, मगर जैसे जैसे उसको उसका तैरने का अनुभव बढ़ते जाता है वैसा वैसा उसमें परिपक्वता आती है। ध्यान में भी ऐसा ही है। अब 10वें द्वार में हमारा ध्यान है, श्रुति शब्द वहाँ है, सारी चेतना ऊपर जा रही है, और तुम बैठे हुए हैं जीभ ऐसे राम राम करते करते, मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जो है। अरे महाराज ने ये किसके लिए कहा है? जो 10वें द्वार में पहुंचे नहीं, राम राम सिमरन करना बंद कर दिया, उसके लिए कहा है। अरे भाई तुम धोखे में हो, तुम पूरी तरह से वहां तक पहुंचे नहीं हो, इसलिए राम राम मत छोड़ो। यहां से त्रिकुटी से ये सारी चीजें छूटती जाती है। रसना था की त्रिकुटी, ये तो गुरु महाराज जी कह रहे। फिर कैसा तुम्हारा त्रिकुटी का ध्यान है? तुम्हारी रसना भी चल रही है और त्रिकुटी में पहुंचे हो। बात तो 10वें द्वार की बाहर की कर रहे हो, और मेल नहीं खा रहा है साखी से, तुम्हारा हमारा भजन मेल नहीं खा रहा है। इसीलिए तो इन विषयों पर चर्चा आवश्यक है। हमारा है मन ज्ञान, जमरा नहीं चल। नहीं, आज वो बात नहीं रही। आज यूट्यूब पे हर एक लोग सुन रहे हैं, देश विदेश में गुरु महाराज का ज्ञान सुनने में आ रहा है, और लोग प्रश्न पूछने वाले सामने यहाँ बैठ के पूछते हैं, ये बात अलग है। रसना सेवथ की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक वहाँ की, ध्यान सुख मणा जागे। रसना को थकना ही है त्रिकुटी में। अच्छा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? कोई वैज्ञानिक तो कारण हो ना। शरीर चलता है प्राणवायु के भरोसे। प्राणवायु मिलता है जो हम बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब तक ये ऑक्सीजन मिलता रहता है सारी इंद्रियां चेतन रहती है। पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं, आँख देखती है, कान सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, ये उसी प्राणवायु से। अब ये प्राणवायु नहीं मिलेगा। मैंने कहा था पवन थोतो बहत है, सांस उसास तो आ रही है मगर थोती है, उसमें वो ऊर्जा नहीं है स्थूल शरीर में। हाँ, आकाश तत्व चलता। हाँ, आकाश तत्व चलता है। तो श्वासा अगर उल्टी चली गई तो जीभ को प्राणवायु नहीं मिल रहा है। जीभ को प्राणवायु नहीं मिल रहा तो जीभ तो थकेगी। अब जीभ को प्राणवायु मिल रहा है तो प्राणवायु नीचे आ रहा है तुम्हारा, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ रहा है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो समझ के भजन करो। वाह विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, और पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिल्या ता माई। कौन सी विधि? नाम कला की विधि। न हमें ब्रह्म कला चाहिए, न होन काल की कला चाहिए, हमको तो केवल नाम की कला चाहिए। और नाम की कला क्या है, यही हमारा विषय है। महाराज कह रहे हैं, माला फेर साध पचमुआ, पीड़ा कर कर सेवा, माला फेर साध पचमुआ, पीड़ा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेक न पायो देवा। अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेक न पायो देवा।
नारी वो संतो नावकड़ा विदन्या। नाम कला का भेद किस किस को नहीं मिला। भक्ति तो कर रहे, भाव भी अच्छा है, केवल विधि न मिलने से इनको नाम कला का भेद नहीं मिला। पहला माला फेर साध पच मुआ। माला फिरोने वाले 108 मणि की माला रहती है ना, और उसको वो उंगलियां से फिरोते हैं और उसमें मन लगाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ वाली मन का मत फिराओ, मन की माला को फिरो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय राम जी, ये तो सुमिरन नाय। एक माला फिराने वाला था, निंदा टीका की बात नहीं, समझना है। उसका नियम था, एक वह ध्यान करने के लिए उसने एक रूम बना ली। 2 घंटे तक उस रूम से बाहर नहीं निकलता था, और सामने भगवान की मूर्ति या फोटो, और वहाँ बैठ के वो भाव से प्रेम से रोज माला फिरोता था। अब पत्नी घर में थी, मगर वो माला फिरोने वाले की एक अड़चन थी कि भोजन में क्या बनना है ये उसकी पसंद से ही बनाया जाता था। 8 बजे से 10 बजे तक माला फिरोने गया तो 8 बजे उसकी पत्नी पूछ लेती थी कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं, और जो वो कहे वही बनाती थी। अब संयोग से एक दिन पूछना भूल गई और वो भी बताना भूल गए। अब भोजन का तो बनाने का समय हो गया और वो बैठे माला फिरोने। अब मुश्किल, माला फिरते फिरते उसके कैसे बात करेंगे। पत्नी होशियार थी, वैसे बाया होशियारी रहती है। एक टोकरे में 2-4 सब्जी उसने ले ली, बैंगन, आलू, गोभी, और दरवाजे पे खड़ी रह के अपने पति को बताने लगी, आलू। माला फिरोते फिरोते बोलने को तो नहीं जमता, यानी आलू नहीं कह रहे, ठीक है। फिर बताया बैंगन, बैंगन को देख के माला फिरोना चालू। अब फिर और दूसरी होगी एक आधी, वो बताई। फिर आखिर में बताई गोभी, फूल गोभी। अब ये इनको समझेगी नहीं तो थोड़ा सा बोलना पड़ा। अब बोला भी उसने भगवान के नाम के साथ ही बोला, बुरा नहीं किया। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, वांग्यापेक्षा कोबी बरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण। इतना सुन लिया, गोभी की भाजी चाहिए, बना दिया। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुकमाए। हाथ में माला घुमा रहे हैं, जीभ से सगुन परमात्मा का नाम ले रहे हैं, मन भटक रहा है, मन उसमें नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि ये भजन हो ही नहीं सकता, ये सुमिरन हो ही नहीं सकता। हमारी अपनी विधि देखो, इसमें जब तक मन को नहीं लगाओगे कुछ भी पा नहीं सकते आप। सूरत शब्द वियोग सुरती शब्द के साथ नहीं है। मन पौना न्यारा रहे, मन श्वासा में नहीं है तो भक्ति योग नहीं हो सकता, चाहे इसमें कितना भी राम राम कर लो। सूरत शब्द सु मेल, सुरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ।
सूरत सबद सु मेल मन पवना दोनों गए तो लिव लागे जिणबार आठ पोर इमरत सवे। अब जिणबार यानी क्या? आपने चारों चीजें लगा ली, सुरती शब्द के साथ है, मन पवन के साथ है, तो बीच में आ गया है जिणबार। जिणबार का मतलब है जब आपका जागना है तब। हमारी सबकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है कि नहीं? मगर किसकी कब है ये पता है क्या? कौन कब मरेगा ये पता है क्या? ऐसे ही सब राम राम कर रहे हैं, सुरती शब्द और मौन पवन के साथ प्रेम से कर रहे हैं। किसी का आज जगेगा, किसी का महीनों में जगता है, किसी के साल लगता है, किसी का जगता भी नहीं है। क्यों? जिन बार आ गया बीच में। आपके भाग्य में जिस दिन वो जगना है उसी दिन वो जगेगा। महाराज कहते हैं, मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। यूं कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। मेहर भई सतगुरु की तादिन सता उदे घट होई। या दिन तिथि लिखी केवल की तामे फेर न कोई। जैसे हमारा मृत्यु का दिन निश्चित है, वैसे ही हमारा केवल पद में जाने का दिन, वो जन्म निश्चित है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मौत को हम नहीं भी बुलाएंगे तो वो आएगी। इसी प्रकार जो चारों चीज मिला के प्रेम से राम राम कर रहा है, जिसकी कुदरत कला जगी है, वो अमरलोक जाएगा। जात जात